नमस्कार। संस्कृत के मनीषियों ने लिखा, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो सज्जन व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, काव्य शास्त्र विनोदेने, काव्य शास्त्र के विनोद में समय को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, काव्य शास्त्र में विनोद करते हैं। और मूर्ख व्यक्ति है, वो कलह करके या नींद लेकर के समय बिताता है। इसलिए मूर्खों में और विद्वानों में यह फर्क रहता है। हमारा जो प्रहेली का साहित्य है, मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि जब व्यक्ति साहित्य से जुड़ता है तो उसको एकाकीपन कभी नहीं सताता है। उसको ये नहीं लगता मैं बेकार हूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे से कोई मिलने नहीं आ रहा है, अभी तो मैं कहीं गया ही नहीं, उसको फुर्सत ही नहीं रहती। जो व्यक्ति साहित्य से नहीं जुड़ता, उसका बुढ़ापा बीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद की स्थितियों को हम देखते हैं, बहुत से मित्रों से मिलना होता है, जाना होता है, बहुत सीनियर्स से मिलने के लिए जाते हैं, बड़े उदास अवसाद में ऐसी स्थिति में रहते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करता हूं, आपका जीवन भर साथ देने वाला, आपको सरस रखने वाला, आपको समाज से, भाषा से, साहित्य से, संस्कृति से, दुनिया से जोड़े रखने वाला साहित्य है। आप यदि साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, मां भगवती की कृपा से यदि आप पढ़ करके कहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, यदि इस काम से आप जुड़ते हैं, स्वांतः सुखाय, तो सुख मिलना ही है। प्रयोजन मूलक बोलते हैं तो इसमें कुछ प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए जितनी आप श्रद्धा के साथ में, जितने संकल्प शक्ति के साथ में जुड़ते हैं, उतना साहित्य आपका साथ देता है। आज हम प्रहेली का साहित्य की बात करते हैं। प्रहेली का माने पहेली, गुत्थियां। जीवन भी एक गुत्थी है, जीवन भी एक पहेली है। किस तरह से उलझती चली, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना उलझता चला जाता है। ये जिंदगी बहुत सरलता से अपना अर्थ नहीं बताती है। पहेलियां इसीलिए गढ़ी गई है कि पहेलियों को सुलझाते हुए व्यक्ति अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत कर ले। पहेली पूर्वापर संबंध जोड़ना सिखाती है। हम तुरंत एक बार में देखते ही सत्य के उसी स्वरूप को सब कुछ मान लेते हैं। पहेलियां हमें सिखाती है कि सत्य का एक ही स्वरूप नहीं, अन्य भी है। आप जिसको जिस रूप में जान रहे हैं, उसका पूर्व संबंध क्या है और अपर संबंध क्या है। पूर्वापर, पहले का संबंध, बाद का संबंध क्या है। समय के साथ में संबंध बदलते हैं, समय के साथ में रूप बदलते हैं, समय के साथ में अर्थ बदलते हैं। इसलिए पहेलियां जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जब हम पहेली का साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को व्यावहारिक पक्ष के साथ में मजबूत करता है, प्रासंगिक अर्थ लगाना सीखता है, किस तरह से दिमाग को एकदम से केंद्रित करना, एकाग्र करना, ये पहेलियां सिखाती है। सूरदास के, तुलसीदास जी के मध्यकाल का साहित्य तो पहेली का साहित्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। सूर अजा सहेली ताश रिपुता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। सबने दोहा सुन रखा है। अजा सहेली कहना कितना चाह रहे हैं कि भाई भगवान का भजन करना है, ईश्वर का भजन करना है, विष्णु विष्णु भणरे प्राणी। अब ये बात कहने के लिए वो बात शुरू कहां से कर रहे हैं। माथा पच्ची करनी है, काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र की उस गुत्थियों को सुलझाने में विनोद कैसे हो, आनंद कैसे हो, कैसे माथा पच्ची उसमें करें, हमारा समय व्यतीत करें। अजा सहेली ताश रिपुता जननी भरतार। अजा बकरी, अब अर्थ लगाना है। सहेली बकरी की सहेली, ताश रिपु उसका दुश्मन, ता जननी उसकी जननी, भरतार उसका भरतार। इस रूप में अर्थ करना है। अजा सहेली, अजा माने बकरी, बकरी की सहेली भेड़। सीधे सीधे अर्थ बता रहा हूं तो आपको सरलता से लगेगा, आप खुद सोचें कि ऐसे ऐसे अर्थ करेंगे। बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन ताश रिपु उसका दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी, पृथ्वी का भरतार इंद्र। अजा सहेली ताश रिपु ता जननी भरतार। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ बकरी, उसकी सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी, पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली ताश रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को, इंद्र के बेटे के मित्र को भजिए बारंबार, उसको बार बार भजिए। अब इंद्र का बेटा कौन, ये पौराणिक कथाओं को जो जानते हैं, हमारे पौराणिक आख्यानों को जानते हैं, पात्रों के परस्पर संबंध को जानते हैं, वो व्यक्ति अर्थ लगा सकते हैं। 5 पांडवों में से
एक श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन वो इंद्र का पुत्र है। तो इसलिए ताके सुत के मित्र को, इंद्र के पुत्र के मित्र को भजिए बारंबार। तो इंद्र के पुत्र अर्जुन, अर्जुन का मित्र कृष्ण, उसको बार बार भजिए। बहुत से लोग कहते हैं, सीधा सीधा कह देते भाई कृष्ण का भजन करो, लेकिन उसमें ही आनंद थोड़ी आता है। जब आनंद घुमा करके बात को करते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं, तो कवियों को आनंद आता है। ये दोहे, गिरिधि कंता ता तिलक तिलक पिता धीकंत, ताको सुमिरन करत ही जन्म मरण मिटंत। गिरिधि कंता ता तिलक, गिरी पहाड़, धी उसकी बेटी पार्वती, कंता भगवान शिव, ता तिलक गिरिधि कंता ता तिलक शिव का तिलक चंद्रमा, तिलक पिता धीकंत, तिलक के पिता समुद्र, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति विष्णु। गिरिधि कंता ता तिलक तिलक पिता धीकंत, पहाड़ से चले थे विष्णु तक पहुंच गए। ताको सुमिरन करत ही जन्म मरण मिटंत, उसका स्मरण करिए, उसका सुमिरन करिए, जन्म मरण मिट जाएंगे। तुलसी के यहां पर मिलता है, हे हर हार आहार सुत, मैं विनवत हूं तोय, कलहा पति के सुतनते बेगी मिलावहु मोय। हे हर हार आहार सुत, हमारे विद्यार्थियों को भी देखना, आपका पाठ्यक्रमों में भी ये दोहे लगते हैं। हे हर हार आहार सुत, हे हर के हार के आहार के बेटे। हर भगवान शिव, उनका हार शेषनाग, आहार शेष का आहार हवा, सांप हवा को भक्षण करता है। हे हर हार आहार सुत, हवा के पवन के बेटे, पवन पुत्र हनुमान। मैं विनवत हूं तोय, हे हनुमान, हे हर के हार के आहार के पुत्र, हे हनुमान, मैं तुम्हारा विनम्र आग्रह करता हूं, तुम्हारा स्मरण करता हूं, तुम्हें निवेदन करता हूं। क्या? कलहापति के सुतनते। कलहापति, कलहांतरिता नायिका कौन? रामायण काल में कलहांतरिता नायिका केकई ने झगड़ा किया, इसलिए कलह, कलहा पति के सुतनते, केकई के पति दशरथ, उनके बेटे से मुझे मिला दो, माने राम से मुझे मिला दो। ये घुमा फिरा करके बात करने का हमारा मध्यकाल का साहित्य रहा। अब राजस्थानी साहित्य में मैं आपको लाना चाह रहा हूं। राजस्थान के व्यक्ति जब कोई काम करते हैं तो फिर पूरा करते हैं, छोटा नहीं रखते हैं। हमारे यहां तो फिर पूरा, या तो लगो ही मत लगो तो पूरा। अपने कहावत चलती है, कहा तो गूंगी गागरो पैरे को निरपैरे तो फिर खोले को नहीं। इसलिए वो राजस्थानी के कवियों ने जब गूढ़ार्थी साहित्य लिखना शुरू किया तो उन्होंने दोहे सोरठे नहीं लिखे, फिर चप्पे, कवित्त, कुंडलिया इनमें। और यहां पर तो सूरदास जी, तुलसीदास जी ने 5-5, 7-7 संबंधों में निपटा दिया। लेकिन राजस्थानी के रचनाकारों ने जब लिखा तो एक साथ 40-40 संबंध आपस में, उनको जोड़िए आप, आगे पीछे घूमते घामते एक कवित्व को, एक सवैये को यदि सुलझा लेता है व्यक्ति और प्रासंगिक अर्थ तक, संदर्भित अर्थ तक पहुंच जाता है, माने आपको इतने पौराणिक प्रसंगों की जानकारी, इतनी घटनाओं की जानकारी, एक दूसरे के संबंधों की जानकारी, एक दूसरे के खान पान की जानकारी, उनके सवारों की जानकारी, कौन कौन से वाहन है उनके, उनकी जानकारी, कौन से युद्ध से, कौन से शस्त्रों से, सारी कुछ चीजों को लेकर के ये गूढ़ार्थी काव्य लिखे गए। एक चप्पे सुने आप, राजस्थानी का कवि लिखता है कि श्याम रंग नहीं भंवर, पूंछ ऊंचो नहीं कूकर, मुख विशाल नहीं सिंह, जमी कुचरे नहीं कूकर। आप साथ साथ में समझते चले, अब वो साथ में करें। कवि कहता है, एक पहली पंक्ति का अर्थ बताता फिर मैं बोलूंगा तो आप साथ में समझ जाओगे। श्याम रंग नहीं भंवर, काले रंग का तो है लेकिन भंवरा नहीं है। पूंछ ऊंची नहीं कूकर, पूंछ ऊपर रखता है लेकिन कुत्ता नहीं है। अब आप पूरा चप्पे सुने, अर्थ समझे कि श्याम रंग नहीं भंवर, पूंछ ऊंची नहीं कूकर, मुख विशाल नहीं सिंह, जमी कुचरे नहीं शूकर, तातो नहीं तुरंग, कड़ पतड़ी नहीं चीतो, कब हुक भार ले चले, कब हुक फिरावे रीतो, तन तनक नाम तनक सो तनक ले ये समदर तरे, कवि पिंगल कविता कथे तो अर्थ बोध बिरला करे। अर्थ लगाइए। सामान्य से हमारे आसपास के जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए, कीट पतंगों के लिए ऐसी पहेलियां गढ़ी गई। कवि कहता है काले रंग का है लेकिन भंवरा नहीं है। पूंछ ऊंचो नहीं कूकर, पूंछ ऊपर रखता है लेकिन कुत्ता नहीं है। मुख विशाल नहीं सिंह, मुंह तो बड़ा है लेकिन शेर नहीं है। जमी कुचरे नहीं शूकर, जमीन को कुचरता है लेकिन सुअर नहीं है। तातो नहीं तुरंग, ताता तो है,
तेज चलने वाला, क्षिप्र गति से चलता है लेकिन तुरंग नहीं है, घोड़ा नहीं है, कड़ पतली नहीं चीतो, कमर पतली है लेकिन चीता नहीं है। अब आज में दोनों चीजें सीखें, यानी श्रेष्ठ प्रतिमान को लिया है, नकार करके कहा है। कड़ पतली नहीं चीतो, चीते जैसी कमर, पतली कमर के लिए चीता जाना जाता है, लेकिन उसकी कमर पतली होने के बावजूद चीता नहीं है। तन तनक कबहुक भार ले चले, कबहुक फिरावे रीतो, कभी तो भार को लेकर के चला जाता है, कभी रीता चला आता है, खाली चला आता है। तन तनक नाम तनक सो, तन तन करते हुए, तनके करते हुए घूमता है, छबक 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 चलता रहता है। नाम तनक सो, छोटा सा नाम है। तन तनक नाम तनक सो, तनक ले समुद्र तरे, एक तनका लेकर के समुद्र को पार कर जाता है, इतना छोटा इनका हल्का है। कवि पिंगल कविता कथे, अर्थ बोध विरला करे। कवि पिंगल कविता कहता है और बहुत विरले लोग हैं जो इसका अर्थ कर पाते हैं। कवि इतनी उपमाओं को एक साथ लाता है, किसके लिए लाता है? अर्थ है मकोड़ा, हमारे यहाँ घूमता रहता है चारों तरफ। आप देखते हो कितने मकोड़े आते हैं, कीट मकोड़े। उस मकोड़े के लिए जो काले रंग का है, देखिए आप कैसी उपमाओं के साथ में किस तरह से कवि कितनी अवलोकन शक्ति उनकी गहन होती है, तब रचनाएं कर पाते हैं। एक उदाहरण और आप सुने। वीडियो की लंबाई का अपना एक नियम भी है और बाध्यताएं भी है। एक और सुने, जिसको मैं मानता हूं कि राजस्थानी के रचनाकारों ने कितनी मेहनत करके अपनी भावी पीढ़ी को समृद्ध करने के लिए, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मजबूत करने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना कुछ काम किया, कितनी मेहनत की होगी, कैसे। और ये लोग पढ़े हुए नहीं थे, जिनको आप साक्षर लोग थे, मात्र औपचारिक कोई पढ़ाई नहीं की, मसी कागज छुयो नहीं, कलम लही नहीं हाथ, ऐसे वाले लोग थे जिन्होंने इतनी मशक्कत के साथ में ये साहित्य लिखा है। छंद के बंध में कहीं अवरोध नहीं, एक मात्रा वर्ण इधर उधर नहीं, छंद का संपूर्ण नियम पालन करते हुए, वयन सगाई का पालन, अलंकारों का पालन करते हुए फिर ये लिखा है। और कैसे पौराणिक पात्रों को पिरोया है, इसको देख करके बड़ा आनंद आता है। एक कविता आप सुने। कवि प्रश्न करता है सामने वाला कि ब्रजराज कौन है? ब्रजराज का परिचय करवाइए कविराज। कविराज ब्रजराज का परिचय करवाता है, कृष्ण कौन है। शुरुआत करते हैं। भौम सुता पति पायक के पितु तासुत बंधव तात दुलारी। आप कविता का अंदाज भी देखें, शब्द चयन भी देखें, और साथ साथ में हम एक साथ में 40 संबंध है। भौम सुता पति पायक के पितु तासुत बंधव तात दुलारी, तास सुता सुत निसुत बंधव तासुत के सुत होय जोधारी, तास सखा सुत के सुत कीति ये तापितु पूजत है मद नारी, और ता भक बंधव तात सुतापति सो ब्रजराज भयो हितकारी। कवि वर्णन करते हुए बताता है ये ब्रजराज है। कौन? भौम सुतापति पायक के पितु तासुत बंधव तात दुलारी। भौम सुता, पृथ्वी की बेटी सीता, यहां से शुरुआत करता है और ब्रजराज तक पहुंचता है। अब देखें कैसे कैसे पौराणिक पात्रों की कथा चलती है। भौम सुता पति पायक के पितु, भौम सुता सीता, सीता के पति राम, राम का भक्त हनुमान। भौम सुता पति पायक के पितु, हनुमान के पिता मारुत पवन। भौम सुता पति पायक के पितु तासुत बंधव तात दुलारी, उनका बेटा, एक तो पवन पुत्र है ही मारुत का, हवा का बेटा दूसरा कौन सा? पांडवों में से, क्योंकि वो तो सारे के सारे देवताओं की साधना करके ही तो प्राप्त किए थे ना। इसलिए रामनाथ जी कविया के यहाँ पर द्रौपदी कहती है, सासु मंतर साज पूत जन्या सह पारका, जारी पारख आज मर साची वेगी सांवरा। तो वो सारे मंत्र साधना करके देवताओं से प्राप्त किए गए थे। तो मारुत से हवा का बेटा भीम है। इधर हनुमान है, भौम सुतापति पायक के पितु तासुत बंधव, तो भीम के बंधव, भीम के भाई, भीम का भाई। अब भीम के भाइयों में देखें आप, यहां पूर्वा पर संबंध से अर्थ करना पड़ता है। आगे वाला शब्द देखोगे तो यहां अर्थ लगा पाओगे। तासुत बंधव तात दुलारी, उसके बेटे के यानी भीम के बंधव। अब भीम के बंधव पांडव है, 4 भाई वो भी हैं, कौरव भी उनके भाई हैं, लेकिन यहां पर अर्थ आगे बढ़ाना है, इसलिए तासुत बंधव तात दुलारी। तो यहां सुत का बंधव है वो कर्ण होगा। कर्ण के तासुत बंधव तात, कर्ण के पिता सूर्य, उनकी दुलारी सूर्य की पुत्री। अब सूर्य पुत्री कौन? यमुना, यमुना नदी। ये पूर्वापर संबंध से ही आप अर्थ लगा पाते हैं, अन्यथा नहीं।
भौम सूतापति पायक के पितु ताशुत बंधव तात दुलारी। यमुना तक पहुंच गए, सीता से शुरू हुए यमुना तक पहली पंक्ति में। और फिर यमुना के बाद में क्या कहता है, तास सुता सुतनी सुत बंधव तासुत के सुत होय जोधारी। तास सुता सुतनी सुत बंधव, तास सुता उस यमुना की पुत्री, नदी की पुत्री कौन, मछली। तास सुता सुतनी उसकी बेटी, मछली की बेटी मत्स्यगंधा। तास सुता सुतनी सुत, फिर मत्स्यगंधा का बेटा कौन, मत्स्यगंधा से बेटा ऋषि पाराशर के साथ संसर्ग करने से कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेदव्यास, जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़ितम, 18 पुराणों की रचना जिन्होंने की, वो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो पैदा हुए। तो तास सुता सुतनी सुत बंधव, वेदव्यास के भाई कौन, जब मत्स्यगंधा की शादी शांतनु के साथ में होती है, भीष्म भीषण प्रतिज्ञा लेकर के आजीवन कंवारे रहने का, अविवाहित रहने का प्रण करते हैं। तो ये जो मत्स्यगंधा है वो ऋषि पाराशर के साथ में संसर्ग करती है, उस समय में यौवन सुगंधा बन जाती है। कहते हैं कि योजन भर की दूरी तक इसकी खुशबू आने लगी। पहले तो मछली जैसी गंध आती थी और ऋषि पाराशर ने जब संसर्ग किया तो इसमें खुशबू प्रवाहित कर दी। और जब ये शांतनु के साथ में शादी करती है तो शांतनु के साथ सत्यवती नाम से शादी करती है। सत्यवती को चित्रांगद और विचित्र वीर्य बेटे होते हैं, इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास के भाई बंधु कौन हो गए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो अब क्या हुआ, तास सुता सुतनी सुत बंधव, वेद व्यास के भाई चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तास सुता सुतनी सुत बंधव तासुत के सुत होए जोधारी, उनके बेटे के बेटे बड़े योद्धार हुए। तो चित्रांगद विचित्र वीर्य से पांडु पैदा हुए, भले वो नियोग से पैदा हो लेकिन उन्हीं के माने जाते हैं, इसलिए पांडु, और पांडु से पांडव हो ये जोधारी, बड़े योद्धार हुए। तो दो पंक्तियों के अर्थ में हम सीता से शुरू हुए थे, पांडवों तक आ गए। अब क्या आगे, तास सखा सुत के सुत की थी, पांडवों के सखा के सुत की पत्नी। पांडवों का सखा जगत प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण। तास सखा सुत के सुत की, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। तास सखा सुत के सुत की तीय, अनिरुद्ध की पत्नी, तीय माने पत्नी, तिया, त्रिया, वो उषा, अनिरुद्ध के साथ में उषा की शादी होती है। तास सखा सुत के सुत की तीय तापितु पूजत है मदनारी, उस उषा के पिता है वो, उषा के पिता मदनारी, मदनारी मन भगवान शिव की पूजा करता है। कौन, उषा के पिता बाणासुर, बाणासुर शिव के बड़े भक्त हैं। तीसरी पंक्ति में हम शिव तक पहुंच गए, सीता से शुरू हुए थे, यमुना पे आए, मछली से शुरू हुए, पांडवों तक पहुंच गए, पांडवों के मित्र कृष्ण से शुरू हुए, अब हम भगवान शिव तक आ गए। चौथी पंक्ति, ताभक बंधव ताश सुतापति, ताभक बंधव, शिव का भक, शिव का भक कौन सा, अब शिव तो खाने को तो भोजन भी लेते ही हैं, फलाहार भी लेते हैं, जड़ी बूटियां भी लेते हैं, लेकिन यहां पर पूर्वापर संबंध से आपको अर्थ लगाना है। शिव का भक जहर, नीलकंठ बन गए समुद्र मंथन में, जो 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज धनवंतरि धनधेन तरु चंद्रमा विषबाज, वो 14 रत्नों को अलग अलग, ये 14 रत्न है, उसमें से भगवान शिव के हिस्से में जहर आया, हलाहल उस विष को उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए भक, ता भक बंधव, शिव के भक, जहर के बंधव, उसके बंधु बांधव कौन, जो 14 रत्न निकले वो भाई बहन हो गए सारे समुद्र मंथन में, वो सारे ता भक बंधव तात, जहर के बांधु बंधुओं के पिता समुद्र ही है जिसमें से निकले हैं। ता भक बंधव तात सुता, अब बताना तो इन्हीं बहन भाइयों में चलना है, लेकिन देखिए कैसे घुमाता है रचनाकार। और जो शुद्ध सिद्धि प्राप्त श्रेष्ठ श्रोता होता है, पाठक होता है, जो अन्वेषण करता होता है, वो भटकता नहीं है, वो चलता रहता साथ में। ता भक बंधव तात सुता पति, जहर के बंधुओं के पिता की पुत्री, जहर के बंधु समुद्र के 14 रत्न, 14 रत्नों के पिता समुद्र, समुद्र की बेटी खुद लक्ष्मी। ता भक बंधव तात सुता पति, लक्ष्मी के पति विष्णु, वही तो ब्रजराज है।
कवि कहता है ताभक बंधव तात सुतापति शोभ्रज राज भयो हितकारी। वही ये कृष्ण है, विष्णु के अवतार हैं, ये जानकारी देना चाह रहा है रचनाकार। सुनिएगा किस तरह से घुमा करके बात को कहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनका इस ऐसे कवित्वों का, ऐसे सवैयों का, ऐसे चप्पे और कुंडलियों का, ऐसे पदों का अर्थ करना सीख लिया, वो हमारी पौराणिक पात्रों के विषय में, हमारे इतिहास की गौरवमयी परंपराओं के विषय में, हमारा जो पूरा वांग्मय है उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रहेली का साहित्य को पढ़ने वाले मित्र, ये जब लेकर के आप बैठते हो, इसको डिक्शनरियां खोलते हो, पढ़ते हो चारों तरफ से, इसका अर्थ क्या हो सकता है, एक एक गुत्थी को सुलझाने में दिन लग जाते हैं। मित्रों से बात करनी होती है, कहाँ कैसे अर्थ बिठाएं, और जब इनका अर्थ मालूम होता है बड़ी खुशी होती है। इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम, उसमें बड़ा आनंद आता है। मैं मेरे सभी वो वरिष्ठ साथी जो रिटायर हो चुके हैं, भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करता हूं आप पहेली का साहित्य पढ़ना शुरू करें, पहेलियां पढ़ना शुरू करें। मात्र सुडोको भर करके रुक नहीं जाया करें, और भरें, शब्दों के साथ में आनंद से यात्रा करें, उनको मित्र बनाएं। आपका ये जीवन बड़ा सरस हो जाएगा। पुनः पुनः आप लोगों ने समय दिया और बार बार आपके कमेंट से, कॉम्प्लीमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, जुड़े रहिएगा, पुनः प्रेरित करते रहिए। आपके संदेश के साथ में मैं विषय चयन करता हूं, इसलिए आपका संदेश आते रहें, आपके कौन से विषय पर हमें बोलना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए। राजस्थानी साहित्य को लेकर, हिंदी साहित्य को, लोक साहित्य को लेकर के हम बातचीत करते हैं, अलग अलग आयोजनों को लेकर के बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को किस तरह से संयोजित संचालित करें, इसको लेकर बात करते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।